आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में 7 क्वेश्चंस का आंसर दिया था, तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है या स्पाउस स्पॉन्सरशिप की आपने एप्लीकेशन लगानी है अपनी, तो उसमें प्रूफ ऑफ मैरिज, आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए जो जो प्रूफ आपने लगाने हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रूफ चाहिए होते हैं जो आपकी मैरिज को जेन्युइन प्रूव करती हैं और आपके स्पाउस का जो रिलेशनशिप है उसके उसको सही तरीके से दिखाती है, और आपको जो उसके कारण जो है आपका स्पाउस वीज़ा या जिसको स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं या स्पाउस स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं वो ग्रांट होती है। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ, इसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट खोली हुई है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की। तो हम इस पे चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसमें देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर यू एंड योर स्पाउस करंटली लिविंग टुगेदर। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, देखो दो केसेस होते हैं, या तो आप स्पाउस के साथ रह रहे होते हैं या स्पाउस आपकी ऑलरेडी कनाडा में है या आपका स्पाउस कनाडा में है, आप अकेले रह रहे हैं। तो उस केस में अगर आप अकेले रह रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे नो टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करना है ये नीचे देख लीजिए, क्लियरली दिया हुआ कि प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट आपने देना है। और प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें देनी है ये आप देख सकते हैं। इसमें क्लियरली स्पेसिफाइड है कि आपने लेटर्स अपने वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने एक दूसरे को लेटर्स लिखी हैं, या टेक्स्ट मैसेजेस हैं। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है, टेक्स्ट मैसेजेस आप भेजते हैं जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं या आप ईमेल्स भेजेंगे, जो भी है तो सोशल मीडिया में या फेसबुक पे कुछ आप अपडेट करेंगे, तो उस सभी का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए बिटवीन यू एंड योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में जो आपको स्पाउस के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहा है। तो इसमें है कि आपको कम से कम 10 पेजेस की ये जो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद योर एप्लीकेशन। और अगर ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो इसको आपको ट्रांसलेट करवा के अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरा जो है प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर्स विजिट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर वो आपका स्पाउस आपको विजिट करने आता है इंडिया में या आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे आते हैं, तो उसका जो है एयरलाइन टिकट कूपन्स लगा सकते हैं, बोर्डिंग पासेस लगा सकते हैं, फोटो कॉपीज ऑफ पेजेस ऑफ योर स्पॉन्सर्स पासपोर्ट शोइंग एंट्री एग्जिट स्टैंप्स, स्पोर्टिंग विजिट्स एटसेट्रा। तो इन चीज़ों की आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये आप बोर्डिंग पासेस और अपनी एयरलाइन टिकट संभाल के रखिए ताकि उसका प्रूफ आप इसके साथ लगा सकें। तो इसके अलावा अगर आप उनके साथ रह रहे हैं, अगर स्पाउस आपके साथ रह रहा है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, एक कॉन्जुगल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उस केस में आपने कौन कौन से प्रूफ्स लगाने हैं वो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये अगर आप यस टिक करते हैं तो आपको ये फॉलोइंग, यू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज एटलीस्ट pick at least two of the following sets of document, check off the boxes to show which documents you are providing। यहाँ पे आप टिक करेंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कम से कम इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगी है। तो ये चीज़ है, जो पहला है जॉइंट ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो आपके ज्वाइंट नेम में है, तो उसका प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप ऐसे करिए कि जो अपनी रेंट डीड है आप वो जॉइंट नेम में बनवाइए, उसमें अपने स्पाउस का भी नाम लिखवाइए, ताकि वो आपका एक प्रूफ बन सके कि आप इकट्ठे रहते हो। जो थर्ड प्रूफ आप इसमें अटैच कर सकते हैं वो ये है, जॉइंट यूटिलिटी अकाउंट्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, या आपके कोई जॉइंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसकी आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या जॉइंट बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो व्हीकल इंश्योरेंस है, कोई आपने व्हीकल लिया है जॉइंट नेम में है या जैसे आपके स्पाउस के नाम पे है, तो उसका एड्रेस लगा सकते हैं। उसमें आप अपने स्पाउस को एज ए नॉमिनी दिखा सकते हैं, तो वो प्रूफ भी चल सकता है। व्हीकल का जो इंश्योरेंस आपके पास जो भी व्हीकल है उसका प्रूफ भी इसमें चल सकता है। तो उसमें आप ऐसे करिए कि जो एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं इकट्ठे, उसका एड्रेस उसमें डालिए और वो वाला प्रूफ आप लगा सकते हैं। या कोई भी जैसे गवर्नमेंट से इशू की हुई जो आईडी कार्ड्स हैं, जैसे आजकल आधार कार्ड है,
वोटर आईडी कार्ड है या जो भी और भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट से इशू किए जाते हैं, तो उसमें आप अपने स्पाउस का नाम एंटर करवाइए और वो भी आप उसमें एड्रेस भी आप सेम लिखवाइए। दोनों जो लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसमें आप उस प्रूफ को भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। कम से कम एक डॉक्यूमेंट आपको इस तरह का लगाना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आई कार्ड हो सकता है, अलग अलग जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे पैन कार्ड हो गया, उसमें भी आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स आप इसमें सबमिट कर सकते हैं जिसमें सेम एड्रेस हो आपका और स्पाउस का, और उसमें आपके स्पाउस का भी नाम हो, वो इस तरह है कि आप पे स्टब्स लगा सकते हैं, सेल फोन बिल्स, टैक्स फॉर्म्स है, जैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं वो भी लगा सकते हैं, बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो पहले जैसे व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में हमने पहले बात की थी, अब ये दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो इसमें से भी आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप इस पे लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नीचे, इसमें लिखा कि अगर आप अगर आप इन सब प्रूफ में से कम दो प्रूफ नहीं दे सकते, तो उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि आई एम अनेबल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ टू ऑफ द अबव सेट ऑफ ऑप्शंस। तो आपको अगर आप नहीं लगा सकते तो उसके लिए आपको कुछ और एविडेंस देना पड़ेगा कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये आपके पास क्यों नहीं है और आप इसके बदले में कौन सा एविडेंस आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि आप अपने मैरिज का प्रूफ कैसे देंगे, मैरिज की कितनी फोटोग्राफ्स आपको चाहिए और कौन कौन सी फोटोग्राफ चाहिए, उसका भी डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, तो इस पे दिया हुआ कि आप अपनी फोटोज लगा सकते हैं, फोटोज ऑफ योर वेडिंग, कस्टमरी सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट एंड और आउटिंग्स। आउटिंग्स का मतलब है जैसे आप हनीमून में गए या वैसे प्री वेडिंग या पोस्ट वेडिंग कहीं भी आप जाते हो, किसी रिलेटिव के घर गए या कहीं पे आप घूमने गए, उसकी भी फोटोग्राफ्स आपको इसके साथ अटैच करनी है। तो इसमें लिखा हुआ कि कम से कम 20 फोटोग्राफ्स आप इसमें अटैच कीजिए। वैसे तो जितनी ज्यादा हो सकती है आप अटैच कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। ये बाद में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लोग रिसेप्शन की फोटोग्राफ खींचते हैं, लोगों की फोटोग्राफ खींचते हैं, पर अपनी रिलीजियस सेरेमनी की उनके पास फोटोग्राफ्स ही नहीं होती। ये बहुत गलत बात है। हम उनसे पूछते हैं कि कितनी फोटोग्राफ है, वो कहेंगे हमने रिलीजियस सेरेमनी की तो फोटोग्राफ ही नहीं ली। वो कहते हैं कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास, सिर्फ वो मंदिर का या गुरुद्वारे का। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, आप वहाँ पे फोटोग्राफ लीजिए, जितनी ज्यादा हो सकती है आप लीजिए और उनको यहाँ पे अपलोड कीजिए, ताकि आपका जो मैरिज का प्रूफ हो वो जेन्युइन बन सके और वीजा ऑफिसर को बिना किसी शक किए आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि आपकी मैरिज जेन्युइन है। तो इसके अलावा आप जो है अपनी मैरिज की जो फोटोग्राफ्स है वो प्री वेडिंग भी लगाइए, पोस्ट वेडिंग भी लगाइए। अगर बाद में जो जो भी वहां पे आपकी जो जो रीति रिवाज है उनके ऊपर जो जो आपने किया है वो सब चीजों की फोटोग्राफ खींच के आप लगाइए। देखिए, शॉर्टकट मत मारिए, ये मत सोचिए कि हमारी मैरिज तो जेन्युइन है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, काफी देर से हम रिलेशनशिप में है। तो एक्चुअली क्या है कि वीजा ऑफिसर को इस चीज का नहीं पता। ये चीजें तो सिर्फ आपको पता होंगी, ये चीजें वीजा ऑफिसर को नहीं पता। आपने उनको कन्विंस करना कि आपका मैरिज है जो वो जेन्युइन है, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। तो इसके बाद भी देखिए, इसके साथ साथ फोटोग्राफ्स के साथ ये लिखा हो एंड सेलेक्ट एट लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस एंड प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड फॉर ईच। तो आप इसमें ये जैसे ये और चार ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, इनमें से आपको कम से कम जितनी कम से कम दो इसमें से आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं, कम से कम दो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला है कि आपको शो करना है कि जो आप और आपका स्पाउस है वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। आपको मतलब जो सोसाइटी में है रिकॉग्नाइज किया किया जा रहा है एज ए कपल, एज ए हस्बैंड वाइफ। तो उसके लिए क्या है कि आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट मिलते हैं, आप अपने ऑफिस में मतलब आपने जैसे वहां पे डिक्लेयर किया होगा कि अनमैरिड हूं मैं, तो वहां पे आप उसमें आप अपनी जो उसमें डॉक्यूमेंट में ये चीज को भरिए, इसको अपडेट कीजिए कि मैं अब मैरिड हूँ। और उसके साथ अपने जो इंश्योरेंस बेनिफिट है, जो भी आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है या जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है, उसमें भी आप इस चीज को अपडेट कर दीजिए कि आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस का नाम ये है। तो उसके बाद में अगर आपने एक दूसरे की कोई फाइनेंशियल हेल्प की है शादी से पहले या शादी से बाद,
जो अगर आपने कोई एक दूसरे को पेमेंट दी है, जैसे आपकी वाइफ कहीं पढ़ रही है तो वहाँ पे जाके आपने उनकी फीस जमा कराई है, उनकी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, या जैसे आप कोई अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कनाडा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप वेस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, तो उसके लिए भी आपने अपने वाइफ की या अपने हस्बैंड की जो हेल्प की है, या कुछ भी ऐसी हेल्प की है जिसमें आपने एक्सपेंसेस शेयर किए हैं, तो उस चीज को, उसका एविडेंस भी आप इसमें जरूर लगाइए। तो इसके अलावा जो है थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं, अदर प्रूफ दैट योर रिलेशनशिप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय योर फ्रेंड्स और फैमिलीज। और वो ऐसे प्रूफ, ऐसी इसको आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगा सकते हैं, और फोटोग्राफिक प्रूफ भी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से लेटर ले सकते हैं ये प्रूव करने के लिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, या सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने कभी अपडेट की है कि जिसमें आप अपनी और अपने स्पाउस की फोटो इकट्ठे अपलोड की है, या कोई वो आपने कोई फंक्शन किया उसमें उसकी फोटोग्राफ आपने अपलोड की है सोशल मीडिया पे, उसका भी आप प्रूफ इसमें लगा सकते हैं। अपनी चैट्स लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो चैट्स हुई है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ चैट्स हुई हैं, उसके बारे में भी इसमें आप प्रूफ दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ पास्ट कोहैबिटेशन इफ यू आर नॉट करंटली लिविंग टुगेदर बट डिड एट वन पॉइंट इन द पास्ट। तो अगर आप अब इकट्ठे नहीं रह रहे पर आप पहले इकट्ठे रहते थे, कोहैबिट कर रहे थे, तो उस टाइम की भी प्रूफ आपके पास आप हो तो वो लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये ऑप्शन है, ये आपने अपनी फाइल में अपलोड करनी है, तभी आपका जो प्रूफ है मैरिज का और आपके रिलेशनशिप का जेन्युइन माना जाएगा। इसलिए इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखिए। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कैमरा शाई हूँ, मेरे को फोटो खींचनी अच्छी नहीं लगती, तो ये एक्सक्यूजेस वहां पे नहीं चलेंगे। देखिए, आपको अगर अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट लेना है या अपने स्पाउस स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन को सक्सेस कराना है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, आपको फोटोग्राफ्स भी लेनी पड़ेंगी। और अगर आप हनीमून वगैरह में गए, उसकी फोटोग्राफ्स भी आप इसमें डालिए। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो हनीमून पे गए नहीं, हम तो सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे गए, वहां वहां घूम के आए और उसी की फोटोग्राफ्स है। प्लीज उनकी भी फोटोग्राफ्स आप लीजिए और उसको इसमें अपलोड कीजिए। उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको उसकी उसका कोई वेटेज नहीं है, उसका भी इक्वली उसका बेनिफिट है, आप उसको भी अपलोड कीजिए। और इसमें भी एंड में जो लिखा हो कि अगर आप इन जो डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, इस एविडेंस को, इस प्रूफ को नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। और यहाँ इसके इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसको आप अपलोड कीजिए। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनी अदर एविडेंस आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट माई रिलेशनशिप इज जेन्युइन। तो आपको रिलेशनशिप अपना जेन्युइन प्रूव करने के लिए अगर इसके अलावा और एविडेंस है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना कोई भी स्पाउसल रिलेशनशिप के बारे में कोई भी एप्लीकेशन आपने अपलोड करनी है या सबमिट करनी है कनाडा वीजा के लिए, तो उसमें आप ये कीजिए कि अपना जो पासपोर्ट है उसमें आप अपना स्पाउस का जो नेम है वो अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपका जो पीसीसी है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नए रूल्स के मुताबिक आपका मैरिज के बाद जो पीसीसी है वो तभी हो पाएगा अगर आपने अपना जो स्पाउस का नाम है अपने पासपोर्ट में अपडेट करवा लिया है। तो आप भी अपने स्पाउस का नाम अपने पासपोर्ट में अपडेट करवाइए, और जो आपका स्पाउस है उसको भी आपका नाम इसमें अपडेट करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसके बाद आप अपना जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट या स्पाउस स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसके इसमें से आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है कि इसके इस वीडियो की आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स को इसकी ज़रूरत हो, तो आप इसको उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इससे बेनिफिट हो और उनको उनकी एप्लीकेशन है वो इजीली फाइल हो सके। तो इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी जो फाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को जो इस वीडियो के ऊपर मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मेरे ऑफिस में आके मेरे से मिल सकते हैं और अपनी फाइल मेरे से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके।
अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन का आप आंसर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपना क्वेश्चन या कोई आपके मन में डाउट है उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।